मंच के उस पार बैठी हुई हिंदुस्तान की तीसरी महाशक्ति को बहुत बहुत प्रणाम, नमन, वंदन। आप ही हैं वो सब लोग जो अगले 25 साल जब हिंदुस्तान आज़ादी के 100 साल का उत्सव मनाएगा, आप इस देश को उस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना शायद 25 साल पहले आपने नहीं की होगी, आज भी शायद पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब 25 साल पीछे आप देखेंगे 2047 में, तब आपको लगेगा अरे ये वही दिन था जिस दिन हमने 2022 में मुंबई में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की थी जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े दिग्गज थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि हिंदुस्तान का कितना बेहतरीन, कितना बड़ा और कैसा समय आने वाला है। तो रामदेव सर, जैसा आप सब लोग जानते हैं, बुलिश रहते हैं इंडिया पर, हमेशा बुलिश रहते हैं, ये भी नई बात नहीं है। तो मैं एक नई बात आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये कि क्या इस वक्त आप हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान के मार्केट पे अपनी लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा बुलिश हैं? लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा बुलिश? हाँ। यार देखो, बुलिश का एक रेंज है, मतलब एक अब बुलिश 100% है हम ऑल द टाइम। अब उसमें कम ज़्यादा क्या, जब बहुत ज़्यादा बाजार एक्चुअली बहुत ऊंचा रहता है तो थोड़ा सा लगता है कि यहाँ से भी कितना स्पीड से आया करके, हाँ, या थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा क्लाउड्स आ जाते हैं, थोड़ा बारिश आ जाती है, अभी जो ग्लोबल इकोनॉमी हो रही है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या ये रुकेगा। लेकिन मेरे को ये डाउट नहीं है, इनफैक्ट मोर सो, जैसे आप बोल रहे हैं कि अगला 5, 10 साल, 15 साल, यदि मान लो ये जो 6-8 महीना, साल भर यदि आप ये कर दें, थोड़ा सा अलग कर दें, तो 5, 10 साल, 15 साल के लिए एक्चुअली आप यदि बोलेंगे तो हाईएस्ट बुलिशनेस अभी लग रहा है। 40-45 साल के धक्के खा के बाजार से भी काफ़ी सीख चुके हैं, तो ये समझ में आ गया है कि भाई यहाँ पर ये कितना भी चिल्लाएं, 7-8% से ऊपर जाने वाला नहीं इंडिया का। ये गाड़ी ऐसी है, इसकी स्पीड वहीं रहने वाली है और 4-5% से नीचे भी नहीं आने वाला है। तो ये एक बैंड है 5 से 7-8% का। तो अभी ये 7% का प्रेडिक्शन है बहुत, सब का सब आके चढ़ में, कोई बोलता है दिस इज डिकेड ऑफ इंडिया, कोई बोलता है दिस इज इंडिया सेंचुरी, मतलब एक से एक बढ़ बढ़ के बोलो। वो मेरा डर लगता है थोड़ा सा समझे ना, वो मेरा डर लगता है उससे। तो उसी कारण से थोड़ा कॉशन है, लेकिन ये सब ठंडे हो जाएंगे, 6 महीना नहीं आएगा तो ठंडे हो जाएंगे। तब हमको बहुत ज़ोर से गर्मी करनी है, क्योंकि 10-15 साल तो ये कितना ही बोलें, दे कैनॉट फिगर आउट हाउ बिग इज गोइंग टू बी द गेम ऑफ दिस इंडियन स्टोरी। क्योंकि क्या होता है, आपका जो कंपाउंडिंग होता है, वो कंपाउंडिंग जो है ना, आपको मैं बोलूँगा कि भाई 7-8 साल में डबल हो जाएगा। तो अब जैसे 25 साल देखें आप, 98-99 कुछ नहीं था इस कंट्री में, पूरे मुंबई में एक भी क्रेन नहीं था, एक भी क्रेन नहीं था, कंस्ट्रक्शन नहीं था। अभी कंस्ट्रक्शन के मारे आपकी गाड़ी नहीं चलती है 25 साल पहले, राइट। और 25 साल के बाद छोटी सी छोटी सिटी में सिर्फ क्रेन दिखेंगे आपको, ऐसा कंस्ट्रक्शन बूम आएगा। तो ये सब होने वाला है, लेकिन तो वो उसके लिए बुलिशनेस तो है ही, लॉन्ग टर्म तो अनकॉम्प्रोमाइज है कम्प्लीटली। बिल्कुल। बाकी थोड़ा बहुत जो चैलेंजेस हैं अभी ग्लोबल इकोनॉमी और का, वो देखने में मज़ा आता है, रोज़ सुनने में मज़ा आता है, उतना ही है बस। शंकर सर, जो रामदेव सर कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा 1987 में बुलिश थे, 87 ही बताया ना सर, जब मतलब शुरुआत की थी। 1987। हाँ, 87। इग्नोरेंस इज ब्लिस समटाइम, की नहीं पता था सब ले लिया है। कई बार तेजी के मार्केट में भी वही होता है, इन्वेस्ट नाउ इन्वेस्टिगेट लेटर। मैंने रामदेव जी के परमिशन से मैंने आपका जो लाइन है बाई राइट सिट टाइट, उसको मैंने थोड़ा चेंज किया था एक ट्वीट में जो बड़ा पॉपुलर हुआ था। वो था बाई रॉन्ग सिट लॉन्ग। तो क्या बात है। तो बुलिश होना ठीक है, लेकिन किस चीज पे होना है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज साइकिल्स चेंज होते हैं, सेक्टर्स चेंज होते हैं, जो कल के सेक्टर्स है वो परसों के सेक्टर नहीं होंगे। तो बाई एंड होल्ड अच्छी बात है, बट बाई एंड होल्ड व्हाट इज द रियल क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। तो वो एक खुदा गवाह फिल्म आई थी अमिताभ की, जी, बच्चन साहब की, आपके फेवरेट हैं, खुदा गवाह। खुदा गवाह, हाँ हाँ। उसमें एक डायलॉग था, ज़्यादा मत सोचो लाले दी जान,
जब सोच गहरी हो जाती है तो इरादे कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्या हिंदुस्तान उस फेज़ में आ गया है जब दुनिया भर में क्या चल रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है? आप तो सबसे पहले इंडियन हैं जो वाकई में ग्लोबल हुए। अभी भी आप दुबई में बैठ के पूरी दुनिया पे नज़र रखते हैं। तो ये सब दुनिया में जो कुछ चल रहा है उससे डरना या इग्नोर, जस्ट इग्नोर? खुदा गफा जो पिक्चर थी ना, उसकी एक और बहुत बढ़िया डायलॉग थी जी। वो अमिताभ बच्चन कुछ इंडिया चला जाता अफगानिस्तान से, कुछ उसका कुछ वायदा था निभाने के लिए। जी जी, ये सच कोई कहानी थी ना? एब्सोल्युटली। और श्रीदेवी पागल हो जाती है हाँ, इंतजार करते करते। और वो रोड पे लोगों को रोक रोक के कहती थी बादशाह खान एक दिन आएगा, वो जरूर आएगा। बादशाह खान आया, वो बेचारा जेल में चला गया था वहां पे। तो अभी जो इक्विटी मार्केट की जो स्थिति है हमारी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स की जो बाइंग पावर उभर के आई है, जो यहाँ पर दे रिप्रेजेंट रिटेल इन्वेस्टर्स। तो मैं इस मीटिंग के पहले बात यही कर रहा था कि हमारी थ्योरी थी अर्ली 90 से, ये कभी ना कभी ये रिटेल इन्वेस्टर जरूर आएगा और पूरे फोर्स से आएगा, और एक ना एक दिन वो बादशाह खान बन के घोड़े पे दौड़ता हुआ आके बचा लेगा श्रीदेवी को। वो आ गया, बचा गए फाइनली 25 साल के बाद। करण अर्जुन आ गए और हम लोग सब श्रीदेवी थे, सब हमें पागल कहते थे। हाँ। तो करण अर्जुन दो तरीके से आए, एक तो ये सारे के सारे हैं और दूसरे थोड़े इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के जरिए। म्यूचुअल फंड में भी इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर ही है। तो बेसिकली अब अगले 25 साल रिटेल स्टोरी आपके साथ 100% इंडिया में 100%। चलें अब वापस घर, हो गया ना? आगे बोलना क्या? अगले 25 साल की स्टोरी क्लियर है सर। मतलब आप बुलिश हैं सर? एक लाइन का स्टोरी है, इंडिया ही है और कुछ नहीं है। रामदेव सर, आप कहते हैं बाय राइट सिट टाइट, और सर कहते हैं कि बाय रॉन्ग सिट लॉन्ग। हाँ ठीक है। तो बड़ा मतलब थोड़ा विरोधाभास है। तो पहले आप बताएं कि सही क्या है, क्योंकि आजकल है ना इतना शोर शराबा है ना। पहले तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, आप एनुअल रिपोर्ट के लिए, बैलेंस शीट के लिए इंतज़ार करते थे, पढ़ते थे, साल में एक बार आती थी। अब यहाँ पर ये हालत है कि हर सेकंड में नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मतलब इतना दिमाग कंफ्यूज रहता है कि वो लंबे समय तक मतलब कहते हैं कुंडली मार के बैठ जाओ, वो होता नहीं है। सोचे तो भी कभी कोई करने नहीं देता। तो ये सिट टाइट वाली ये फीलिंग लाए कहाँ से? देखिए, ये जो पेशेंस वाली जो बात है, विजन, करेज एंड पेशेंस, वैसे बनाने के लिए 3 चीज़ चाहिए। विजन, करेज, पेशेंस। तो विजन तो आपने बता दिया, मतलब ब्रेकआउट टाइम है। आई कुडंट एग्री मोर विद देम। सो अब ब्रेकआउट टाइम हो गया है, तो अभी कौन सी कंपनी है जो कंपाउंडेड पास था, तो कौन सी कंपनी कंपाउंडेड फ्यूचर है, कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो कंपाउंडेड है। ये क्या होता है, कंपाउंडिंग जो है मतलब बहुत ग्रोथ चलता है 3 साल 5 साल, लेकिन कौन सा ऐसा बिजनेस है, फॉरगेट अबाउट कंपनी, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो अगले 25 साल में जब इंडिया आगे बढ़ेगी तो उसमें भी वो उससे डबल स्पीड से बढ़ेगा। जो जैसे आपका बैंकिंग है, बैंकिंग के बिना कुछ नहीं होता है, कोई कंट्री का उधार नहीं होने वाला। और बैंकिंग पिछले 20-25 साल में जो मैं जितना बैंक ऑडिट किया हूँ, मैं देखा हूँ, उसमें बेस्ट कंडीशन में कभी है तो आज है बैंकिंग। और वो भी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर आज बन रहा है। अब आगे आपका जो क्रेडिट इंटेंसिटी है जीडीपी का, जब आपका 250 लाख करोड़ का जीडीपी जब 500 लाख करोड़ होगा, तो आपको मिनिमम 200 लाख करोड़ का और क्रेडिट देना पड़ेगा। तो ये कोई बैंक का एक दूसरे से कंपटीशन नहीं है, कौन कितना कर सकता है, कौन अच्छे चला सकता है, उस टाइप का। तो कंपाउंडेड पास था अपॉर्चुनिटी, और ये कंपाउंडेड अपॉर्चुनिटी है। गलतियाँ वहाँ भी होने वाली है। ये जो 2010 से 2020 के बीच में जो वो क्रॉनी कैपिटलिज्म जो बोला, जिसमें मतलब गलत लैंडिंग हुआ, वो आएगा, लेकिन वो थोड़ा 5 साल 7 साल के बाद आएगा, जब पूरा मतलब ऐसा होगा कि अब हम गलत कर नहीं सकते, तभी वो गलत करेंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी जो उस समय डिसिप्लिन रहेगा, जो 1-2 बैंक है उन्होंने दिखाया कि ख़राब समय में भी वो डिसिप्लिन होते हैं, तो वो सब बैंक जो हैं उनके कंपाउंडेड फ्यूचर है। आईटी है, बहुत बड़ा सेगमेंट, 1% था 2001 में, आज 24% है।
टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट का 24%। कोई ऐसा साल नहीं है जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ा नहीं वहाँ का। अब उसमें कौन हीरो हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि अगले 10-15 साल में आईटी का कॉर्पोरेट प्रॉफिट विल बी मे बी 30%, 35% बिगर देन बैंक्स। इतना बड़ा कहानी है उसका। उसके बारे में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो ऐसे आपको कंपाउंडेड अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। और देखिए, कई इंडियंस माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वो चला रहे हैं, तो वो माइंडसेट यहाँ है। राइट। तो वहीं पर अपॉर्चुनिटी है। और सेक्टर हो तो आप मतलब अल्टीमेटली आप सेक्टर नहीं खरीदते, आप कंपनी खरीदते हैं जी। तो वैसी कंपनी खोजनी पड़ेगी। तो सर, आपकी जो स्टाइल है वेल्थ क्रिएशन की, आप 10, 15, 20 साल के लिए लेते हैं। आपको सारे वो बड़े बड़े आयशर और HDFC बैंक जैसे बड़े बड़े नाम पसंद है। शंकर सर बिल्कुल अलग है हमारे। शंकर सर को स्मॉल कैप, मिड कैप शेयर पसंद है। वो 10, 15, 20 साल नहीं बोले, डबल हुआ नया लाओ। राइट सर? तो टू सम एक्सटेंट। हाँ, तो मतलब आज के माहौल में कौन सी सही है, आप वाली या रामदेव सर वाली? ऐसी कोई बात नहीं कि आप ये करो ये ना करो, सही मात्रा में करो। लार्ज कैप्स की एक भूमिका है पोर्टफोलियो में, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज एक सॉलिडिटी देते हैं आपके पोर्टफोलियो को, वॉलेटिलिटी कट करते हैं। एंड ऐसा नहीं कि लार्ज कैप पैसे नहीं बन सकते, ठीक ठाक बनते हैं। लेकिन जो आपको मार्केट में आप आ रहे हो बेसिकली टू बाय रिस्क। राइट। दैट इज द होल पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इज मैं रिस्क के लिए मार्केट में आ रहा हूँ ना। मैं डी रिस्क करने के लिए नहीं आ रहा हूँ। डी रिस्क करने के तो बैंक में FD कर दूँ ना। मैं रिस्क खरीदने के लिए आ रहा हूँ। रिस्क जहाँ पर है आपको पैसे वहीं बनने वाले हैं। रिस्क नॉर्मली आपको स्मॉल कैप्स में ही मिलेगा है। ये आजकल ये जो बड़े ई-कॉमर्स कंपनियों के जो नए नए सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स वाले आ रहे हैं, लिस्ट हो रहे हैं, अनाप शनाप वैल्यूएशंस पे लोग सीधे भी पैसे लगा रहे हैं स्टार्टअप्स में, लिस्टिंग पे भी लगा रहे हैं, IPO में भी लगा रहे हैं। ठीक है ये? सर मैं तो मानता हूँ बिल्कुल फ्रॉड है। पूरे कॉन्फिडेंट है आप? आज सुबह एक दूसरे सज्जन से भी मैं मिला बाय द वे। रामदेव जी ने बुला लिया बम्बई, तो अब मैं थोड़ा सा दिन में एक्चुअल काम भी कर ले यार। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप लोग दोनों की तरह जी। बहुत स्मार्ट लड़का है, मेरे नीचे बहुत साल काम किया है। तो मैंने उसको अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाई और बुरी चीज़ें भी सिखाई कि एंट्रियाँ कैसे पास करती हैं कंपनियाँ, हाँ कैसे मैनिपुलेट होते हैं कैपेक्स। बिकॉज मैंने कहा कि बेटा ये पहले तू समझे ना, जो अच्छी अच्छी चीज़ें तो उसके लिए तो अब मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन तो गुर ये है जी। तो कहा सर उसके बाद मैंने स्टार्टर्स को ज्वाइन किया। हाँ तो मैंने पूछा क्या जर्नी रही तुम्हारी? कहता सर जो आपने सिखाया था सब कर रहे हैं। तो सर ये रामदेव सर, ये फिर कब तक चलेगा? कि खाना बनाने वाली कंपनियां, उनके शेयर तो चलते नहीं है, खाना खिलाने वाली और बांटने वाली कंपनियों के शेयर भाग रहे हैं। देखिए, ये सेगमेंट बड़ा बनेगा, ये नया सेगमेंट है। और लेकिन इसमें हो क्या गया, बिफोर इट हैज़ बिकम बिग, बिकॉज फॉर सम रीज़न, जैसे ग्लोबल जो भी हुआ उसके कारण से अमेरिका में पागल बना हुआ, चाइना में पागल बना हुआ, यहाँ भी पागल बना कर लिया। जो 2000 में हुआ था, तो पहले थोड़ा बहुत तो लोग कमा भी लेते, इन्फोसिस, विप्रो और थोड़ा पैसे कमा लिए थे। तो 95-96 में मेरे को नहीं मालूम था डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 96 में डिफरेंस नहीं मालूम था मेरे को। फिर मैंने 2.5% खरीदा इन्फोसिस 2.5%, कभी 97 में। वो 2000 के पीक में हो गया 40% मेरे पोर्टफोलियो का, समझे ना? तो वो पावर है डिजिटल इकोनॉमी का। मैं देखता हूँ छोटी छोटी जगह में भी लोग वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो ये जो अब इसे यही करेक्शन चल रहा है एक्चुअली, इस टाइम में जो वही करेक्शन चल रहा है। प्राइवेट मार्केट में अनलिस्टेड में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया, और डिजिटल इकोनॉमी तो सुपर अत्याचार हो गया, इंक्लूडिंग ये जो खाना परोसने वाली कंपनी की बात कर रहे हो। तो वो पक्का हुआ है, क्योंकि ये क्या हाइप साइकिल है। जब हाइप साइकिल में आप चढ़ जाओ, वो 6-8 महीना 12 महीने चलता है, लेकिन वो अत्याचार होता है। तो अत्याचार 12 महीने पहले हुआ है, आधा ठीक हुआ है, आधा और बाकी है ठीक होने के लिए। सर क्योंकि आप बुलिश है, रामदेव सर भी कह रहे हैं कि इंडिया की स्टोरी है, आपको भी इंडिया की स्टोरी, इंडिया की स्टोरी आपके हिसाब से कहाँ है? मेट्रोज में है, सबर्बन में है, रूरल में है, और है तो फिर क्या है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, एक ज़माने में आप कभी बैंक्स पे बुलिश नहीं होते थे जी। राइट? आप कहते यार ये क्या धंधा है, मुझे समझता ही नहीं, ये कोई धंधा है क्या, पैसा लो पैसा दो जी। अब आप कहाँ बुलिश है?
देखिए बैंकिंग को, मैं बैंकर रहा हूँ, मुझे मालूम है अंदर में कितने झोल होते हैं, तो थोड़ा सा मैं उस पर ज़्यादा स्केप्टिकल रहता हूँ। लेकिन उसके साथ भी HDFC बैंक नाम की एक कंपनी है जो मैंने 30 रुपये पे लिया था लिस्टिंग पे, तो ठीक है साहब, ऐसा भी तुक्का लग जाता है कभी। बट दैट सेड आई एम वेरी बुलिश ऑन रियली अप कंट्री इंडिया। ओके, हाँ, आप इंडिया को देखें तो एक देश है ही नहीं साहब, ये लाइक यूरोप, ये पूरा यूरोप मिला, ये पूरा यूरोप ही तो है ना साहब। 30-40 यूरोप में हम बेल्जियम को थोड़े, हम कभी जर्मनी के साथ मिक्स करते हैं। बेल्जियम की कंपनी बेल्जियम में, एम्स्टर्डम की, सॉरी हॉलैंड की कंपनी हॉलैंड में देखते हैं, और जर्मनी की जर्मनी देखते हैं, फ्रांस के। इंडिया बेसिकली समथिंग लाइक 30 इंडिविजुअल कंट्रीज इन वन। तो मैं इसको एक मार्केट की बजाय मैं कम से 30 नहीं तो कम से कम 20 मार्केट तो समझता ही हूँ साहब। अगर 2-2, 3-3 स्टेट्स के क्लस्टर ही पकड़ लो आप, तो आप, मेरा ये थीम है कि मैं उस तरह की कंपनियां खोज रहा हूँ जो रीजनली स्ट्रांग है, एंड वो बिगर मार्केट शेयर्स वाली कंपनियों से थोड़ा थोड़ा निबल कर लेंगे। तो कोई हिंदुस्तान लीवर का थोड़ा मार्केट शेयर ले ले, 200 करोड़ का टर्नओवर ही हो जाए, 20 करोड़ का प्रॉफिट तो कर लेगा। करेक्ट। 20 करोड़ का प्रॉफिट अगर साला 25 टाइम पे ट्रेड किया 500 करोड़ रुपया होता है। अगर मुझे वो चीज 50 करोड़ रुपए में मिल जाए, मैं अगर 10% कंपनी खरीद लो 5 करोड़ रुपया डाल के, वो 2-4 साल में वो 50-100 करोड़ का पोजीशन बन जाता है सर। तो सर ये शंकर सर तो कर सकते हैं, शंकर सर को तो खुद का पैसा लगाना है, जवाब किसी को देना नहीं है, राइट? आपको तो हर साल वेल्थ क्रिएशन स्टडी बनानी है राइट? हर साल हमें इंटरव्यू भी देना है। तो आपकी मजबूरी है कि आप स्मॉल कैप ऐसे छोटे छोटे वाले नहीं ले सकते जो 5 करोड़ का प्रॉफिट करे, 200 करोड़ का सेल्स करे, या बाई चॉइस आप नहीं लेते? नहीं, देखिए आप, 2 तरह के पैसे हैं बाजार में। एक तो पब्लिक मनी है जो सब टाई वाले मैनेज करते हैं, और प्राइवेट मनी है जो पूरी जनता मैनेज करती है अपने खुद के लिए। तो जो प्राइवेट मनी होता है, आप फंडामेंटली डिफरेंस है, दोनों अलग टाइप के पैसे हैं। पैसे कलर एक ही है, लेकिन दोनों का रिस्क प्रोफाइल बहुत अलग है। करेक्ट। क्यों शंकर? 100%। मैंने वही कहा ना कि मैं व्यक्तिगत रूप से जैसे इन्वेस्ट करूंगा, मैं अपने फंड के पैसे सोच भी नहीं सकता हूँ साहब। आप इनको फंड में बैठा दीजिए, पूरा कहानी बदल जाएगी। नहीं, चांस ही नहीं, कर ही नहीं सकते। हाँ। नहीं तो आपको चांस मिले तो फिर अगर आपको भी इंडिविजुअली अपना मैनेज करना हो तो शंकर सर की तरह करेंगे? अरे इससे भी खतरनाक। Why people used to enjoy Rakesh? I mean, dear Rakesh, I would say, because his private money. आपके चैनल में भी आके जिस ढंग से बात कर सकते थे, राइट, इवन अंडर सेबीज गाइडेंस रिस्ट्रिक्शंस, वो पब्लिक मनी में पॉसिबल ही नहीं है। जी बिल्कुल, राइट। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस समझना ही पड़ेगा आपको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर आदमी प्राइवेटली पैसे मैनेज नहीं कर सकते। सो ये जो थॉट प्रोसेस है लोगों की अभी जो बदल रही है वक्त के साथ, कि पहले थोड़ा ट्रेडिंग करके मोटा पैसा बना लें, कुछ कर लें, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, संभव है ऐसा? देखिए मैं अपने जीवन की बात कर सकता हूँ। अपने पास पैसे तो थे नहीं जब स्टार्ट किया था, तो हमने तो सट्टे में पैसा कमाया सर, इन शॉर्ट। तो मैं कोई साईं बाबा नहीं हूँ कि नहीं बेटा ये सब गलत चीज़ है, ये सब ना करना कभी भी। हमने सारे पाप किए हुए हैं। तो अच्छा, मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ। तो भी ये बताइए, आप कब किस साल से चालू किया आपने? मैंने 89 एंड में स्टार्ट किया। 89 में? हाँ, जॉब छोड़ के। हाँ, फिर आपको तो सही टाइम में चालू किया आपने। आप जैसे चालू किया हर्षद मेहता बुलडन हो गए, तो बहुत पैसा बनाया ना उसमें। बहुत पैसा कमाए होंगे आप लोग। तो ऐसा कौन सा अभी क्या लगता है कि हर्षद मेहता बुलडन होने वाला है ऐसा अभी? 100%। 100%? 95 भी नहीं? 100% सर। 100%। किसी भी नेशनल चैनल पर आप जब डिबेट देखते हैं तो सबसे सक्सेसफुल एंकर वही होता है जो 2 पैनलिस्ट को आपस में और खुद देखकर आराम से आनंद ले। सर प्लीज कैरी ऑन। इट इज अ हाई रिस्क प्रोफेशन जहाँ फेलियर रेट इज प्रॉब्ली 99.5%। हम लोग सर्वाइवर हैं तो थोड़ी बातें कर लेते हैं इसके बारे में। मोस्ट पीपल विल नॉट सर्वाइव, लेकिन वही एक जरिया ही है पैसे बनाने के। कोविड में एक बड़ा चेंज हो गया सर कि मार्च 2020 में थोड़े दिन तो लोगों ने बड़ा एंजॉय किया कि सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे। 10-15 दिन जब लॉकडाउन था, उसके बाद समझ में आया अब करें तो क्या करें। न नई मूवीज़ रिलीज़ होती है, न सीरियल्स नए आते हैं, न कोई स्पोर्ट्स देखे तो क्या देखें। लेकिन जब घर पे बैठ के ऐसी नेगेटिव खबरें देखने के बजाय लोगों ने सोचा बिजनेस चैनल देखा जाए। समझ में तो हिंदी आती है, वो देखना शुरू किया, बच्चों ने देखना शुरू किया, वाइफ ने देखना शुरू किया।
तो ये 2020 के बाद जो इक्विटी कल्ट आया है हिंदुस्तान में, इनको मैं कहता हूँ कि अभिमन्यु, ये बहुत सारे अभिमन्यु पैदा हुए हैं जो चक्रव्यूह में घुस भी गए हैं अभी तक लाइफ एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि ढंग ढंग का एक भी करेक्शन इन्होंने देखा नहीं है। पैसे बनते हैं बस यही पता है इन्हें, राइट। अब ये अभिमन्यु जब कभी चक्रव्यूह से बाहर निकलने का वक्त आया तो इनको निकालेगा कौन, और जो घुसे हुए हैं उनको किस तरह से सावधानी रखनी, ये बताइए। स्पेशली पिछले 1.5-2 साल में जो नए नए इन्वेस्टर्स मार्केट में घुसे हैं, उनके लिए आपका अनुभव चाहिए। ज्ञान तो मैं वही दूंगा, रामदेव जी भी देंगे, सब अपने तजुर्बों से दे सकते हैं कि ये ना करो, और जितना ज्ञान देंगे उतना ही अज्ञान बढ़ता है। तो रिस्क मैनेजमेंट आप बोल बोल के थक जाओगे, लेकिन कोई रिस्क नहीं मैनेज होता, अच्छों से नहीं होता। सर क्रेडिट स्विस से नहीं हुआ तो हम लोग कौन से ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ कि इफ देर आर मिलियन गाइज, नाउ वी हैव 100 मिलियन गाइज, देर आर 100 मिलियन वेज ऑफ मेकिंग मनी। ओके, सिर्फ 2 तरीके नहीं है, इनका रैन डांस और मेरा नो रैन डांस, ऐसा नहीं है। एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग मनी। ओके, और ये इसमें इतना पैसा है इस बाजार में जितना गंगा में पानी नहीं। क्या बात है, मैं बोल रहा हूँ। वाह सर, 2 बाल्टी ज़्यादा की इच्छा नहीं है, बस रोज की 2 बाल्टी मिल जाए, ये सब लोग यही चाहते हैं, रोज की 2 बाल्टी मिल जाए। अच्छा, चाहिए रोज, भाई पानी की जरूरत रोज होती है ना आप लोगों को ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ सर। चाहे वो इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, यदि किसी ने कोई रास्ता खोज लिया, देखिए यदि शुरू से मार पड़ रहा है तो 2-4-5 ट्रेड करके महीना 15 में 1-2 लाख रुपए गंवा के वो बंदा घर चला जाएगा, वेरी गुड, लेट हिम गो बैक। लेकिन बाई चांस उसने कोई तरीके से उसने कोई स्ट्रैटेजी निकाली जिसके कारण से इट वर्क्स फॉर हिम, इट मे नॉट वर्क फॉर मी बट इट वर्क्स फॉर हिम एंड ही इज़ ऑन टू इट। उसको किसी को बताने का नहीं क्यों चल रहा है, कभी बताने का नहीं क्यों पैसा कमा रहे हो, सिर्फ कमाते चले जाओ, बहुत पैसे। और ये जैसे कमाते हैं हम नहीं कमा सकते, मैं जैसे कमाता हूँ ये नहीं कमा सकते। तो यू डोंट हैव टू कॉपी एनीबॉडीज स्ट्रैटेजी। एक दूसरे की बात की तो मैं थोड़ा 1-2 रैपिड फायर कर लेता हूँ आप दोनों के साथ में। शंकर सर की क्या बात आपको बहुत अच्छी लगती है इन्वेस्टिंग की? इनकी हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से क्या चीज़ सबसे अच्छी एक तो मतलब दिल खोल के बोलते हैं, जो दिमाग में रहता बोलते हैं, चाहे गंदा लगे। बाहर वाले ये सोचते हैं कि बाहर वाले क्या खराब लगेगा, ये वही बोलते हैं जो उनके दिमाग में घूम रहा है। आप समझ लो उस समय जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बोलेंगे, वो चाहे टीवी में हो, यहाँ बैठे हो, प्राइवेट में हो, लड़ाई झगड़ा करना हो, किसी भी लड़ाई झगड़ा हो। मेरे यहाँ शादी में आए थे, राकेश से भीड़ पड़े मैंने भी कई बार देखा है। अच्छा सर, रामदेव सर की कोई उनकी इन्वेस्टिंग की या कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है? बहुत अच्छी रामदेव के लिए मेरे लिए दिल में बहुत प्रेम है, क्योंकि ही हैज रिमेन्ड वेरी हम्बल, और आई मीन विद हिज काइंड ऑफ सक्सेस, और ये सब सक्सेस के प्रमाण है यहाँ पर लोग, यू नो, पीपल कैन लूज देयर हेड, कि चाहे रामदेव हो या मोतीलाल जी हो, they have remained very humble and very grounded, very very grounded। and मेरे लिए वो इंसान, मैं वो चीज़ को बहुत वैल्यू देता हूँ साहब। बाकी तो काबिलियत तो है ही, तभी यहाँ पहुँचे हो, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। दे आर एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरीली टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही निर्मल इंसान है। मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि रामदेव सर बदले अपने आप में, हाँ इसमें डिप्लोमेटिक आंसर चलेगा नहीं। वेट कम कर लें। तो है किधर, कहाँ, और जितने पैसे उस हिसाब से तो कुछ भी वजन नहीं है उनका। गुंजाइश है अभी। मुझे सर आप बताएं, शंकर सर में एक चीज़ आप चाहते हैं कि ये जैसे हैं ऐसे ही रहें? ना, ये चलेगा ही नहीं, बदलना ही है आपको कुछ न कुछ। शंकर सर खुद कह रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है। अरे 64-65 में कोई कुछ नहीं बदल सकता, इनका सांचा सेट हो गया अभी, ऐसे ही रहें, मस्त मौला। चलिए बढ़िया, आप ऐसे ही रहें, ऐसे ही हमारा सबका मार्गदर्शन करते रहें। और आपका जो इतना लंबा अनुभव है, मेरे ख्याल से आप दोनों का मिलाकर नहीं तो 70 साल का अनुभव है मार्केट का, जो इस मंच पर हम सबको मिल रहा है। ये हमारे को जब आज़ादी के 100वें साल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2047 में, सर इंटरव्यू तो मैं ही करूँगा आप दोनों का।